तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 277 के बारे में। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो ऑली होता है वो भी फाइनली फाइट के अंदर एंटर कर जाता है। ऑली अचानक से आके जैक और वास्को की तुड़ाई कर देता है जो कि पहले से ही काफी ज्यादा थके हुए थे। इसके बाद ऑली जैक को उसकी जैकेट से पकड़ के उठाता है और हवा में बहुत दूर फेंक देता है। ऑली कहता है, मेरे रास्ते से हट जा, मुझे एली को देखना है। एली, बच्चों के साथ टाइम पास करना बंद कर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ। और जो जैक होता है जो अभी जमीन में बस गिरने ही वाला होता है तभी उसको वैरन कैच कर लेता है। वैरन चुपचाप से जैक को जमीन में रखता है और कहता है, मैं बहुत ज्यादा निराश हूँ, तुझे मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई। बचपन में मेरे डैड ने मेरी मॉम को मार मार के खत्म कर दिया। मेरे लिए खुश होना एक ऐसी चीज है जो मैंने बस लोगों से सुनी है, लेकिन मेरी उस बेकार सी जिंदगी के बाद मैं तुम लोगों से मिला। अगर तुलना करे अनाथ आश्रम से तो तुम लोगों के साथ मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। तुम लोग मुझे मेरी फैमिली लगते थे और इसीलिए वो सारे के सारे दिन मुझे आज भी काफी अच्छे से याद है। वो दिन जब मैं फाइनली खुश रहना सीख गया था, जब मुझे भी एहसास होने लगा था कि खुशी क्या होती है। लेकिन उसके बाद पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया, मेरी खुशियां बिखर गई। और हमारे साथ उस वक्त ऐसा क्यों हुआ था? जब तक मुझे इसका सच पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी। वो तुम ही थे जिसने पुलिस पे हमारी रिपोर्ट करी थी, जिसने हमारी खुशियां बर्बाद कर दी थी। तू साले बहन के ऑली, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और यार, आपको तो पता ही होगा कि जो वैरन होता है वो काफी सारे शब्द क्लियरली नहीं बोल पाता। भले ही वैरन ने जो कुछ भी बोला होता है मैंने आपको सब कुछ क्लियरली बता दिया, लेकिन जो ऑली होता है उसको कुछ खास समझ नहीं आया होता। ऑली कहता है, साले हरामजादे, बस कर, मुझे तेरी बातें समझ नहीं आ रही है। साले हरामखोर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जो ऑली होता है सीधा झपट पड़ता है वैरन के ऊपर, लेकिन वैरन का कोई खास रिएक्शन नहीं होता। वैरन फिर भी बोल रहा होता है, तुझे पता है जितना तूने एली को मिस करा मैंने भी उतना ही एली को मिस करा, और उतना ही ज्यादा मैं तुझसे भी मिलना चाहता था हरामखोर। और वैरन एक जबरदस्त सा मुक्का मारता है ऑली के पेट में। वैरन कहता है, मैं तुझसे मिलना चाहता था ताकि मैं तुझे जान से मार सकूं। इसके बाद हमें 3 साल पहले का सीन दिखाते हैं प्रेजेंट वाले वैरन की वॉइस ओवर के साथ। वैरन कहता है, पूरे 3 साल तक मैं शैली पार्क के साथ उसकी रक्षा करने के लिए रहा। इसके बाद हमें एक दूसरी वॉइस ओवर आती है, गैंगडोंग का माइटी वैरन जे। उसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, उसकी लिटरेचर भी बहुत ज्यादा खराब है और वो मैथ्स में भी बहुत ज्यादा कमजोर है। उसने कभी भी कोई भी मेडिकल स्किल भी नहीं सीखी और ना ही कभी उसने कोई मार्शल आर्ट सीखी, लेकिन उसने हजारों फाइट्स लड़ी हैं और अपने उस एक्सपीरियंस की वजह से वो जानता है कि उस तरह के अटैक्स कैसे किए जाते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा दर्द होता है। और इसी वॉइस ओवर के साथ साथ में ही जो वैरन होता है हॉस्टल गैंग के बंदों को भी धो रहा होता है। इसके बाद हमें उन बॉडी पार्ट्स के नाम बताए जाते हैं जहाँ पे मारने से काफी ज्यादा दर्द होता है। पहला, सर के ऊपर कोहनी। दूसरा, नाक और मुंह के बीच में एक कराटे चॉप। पिट ऑफ द स्टोमक, यूवियोला, टेस्टिकल्स, टॉप ऑफ द फुट, लोअर एब्डोमेन, रिब्स, नेवल, रिस्ट, नीज, आईज, फिब्यूला। मतलब ऐसे इतने सारे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे मार के बहुत ज्यादा दर्द होता है कि इनको गिना पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और वैरन ये सारी की सारी चीजें सीखा होता है उन 3 सालों में जब वो शैली की रक्षा कर रहा था। उस वक्त वैरन बहुत सारे बंदों को मारता था जो शैली को नुकसान पहुंचाने के लिए आया करते थे, और ज्यादातर वो सारे के सारे हॉस्टल गैंग के ही होते थे। और बहुत सारे लोग तो बस वैरन को वहां से देख के ही भाग जाते थे। वैरन कहता है, मैं कोई बहुत खतरनाक फाइटर नहीं हूँ, मैं तो बस एक कायर हूँ जो किसी फाइट को बहुत जल्दी खत्म करना चाहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शैली मुझे फाइट करते हुए देख ले। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में वैरन बिल्कुल यही कर रहा होता है। वैरन एली को ऐसी ऐसी जगहों पे हिट कर रहा होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, जैसे कि एक लात फेस के बीचों बीच। ऑली को भी काफी ज्यादा मारने के बावजूद भी जो ऑली होता है अभी स्माइल कर रहा होता है। वैरन अपने मन में कहता है, आखिर इस साले को दर्द क्यों नहीं हो रहा है? ये सच में बहुत ज्यादा अजीब बात है। ये इंसान मुझे पहले से ही बहुत अजीब लगता था। और अब भी जो वैरन होता है ऑली को पूरी तरह से बस मारे जा रहा होता है, लेकिन ऑली के चेहरे पे मार खाते हुए भी स्माइल होती है। और ऑली कहता है, हे हे, बस भी करो, अब बहुत हो गया। मेरी नाक, तुम इसको तोड़ दोगे वैरन, बस करो अब। वैरन अपने मन में कहता है, ये इंसान मुझे पहले से ही काफी ज्यादा अजीब लगता है। इसके अंदर कभी भी कोई घबराहट नहीं थी,
इसके अंदर कभी भी कोई भी डर नहीं था। ये खुद को कभी किसी खतरे से बचाने की भी कोशिश नहीं करता। इसके पास कोई भी इमोशंस ही नहीं है। और वैरेन एक खतरनाक सा मुक्का मारता है ओली के पेट पे। ओली कहता है, ओ साले मेरा पेट, साले हरामखोर, तू बस मेरे पेट में ही मुक्के मारे जा रहा है, जिस वजह से मेरे लिए सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और यार ओली इतनी ज्यादा मार खाने के बावजूद भी किसी ज़ॉम्बी की तरह खड़ा होके अभी हंस रहा होता है। वैरेन अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी इंसान के साथ फाइट ही नहीं कर रहा हूँ। ओली कहता है, तो ये सोच रहा है ना कि मैं कितना ज्यादा अजीब हूँ। और ओली अचानक से वैरेन के मुंह पे हाथ डाल के उसको पीछे दीवार में चिपका देता है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है जिस वजह से पीछे की दीवार भी टूट जाती है। और क्योंकि अभी ओली की उंगलियां वैरेन के मुंह पे होती है, इसलिए वैरेन कहता है, तो साले हरामखोर, और ओली की उंगलियां चबा जाता है। लेकिन ओली की उंगलियों में काटने के बावजूद भी ओली को दर्द नहीं होता। उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन तक नहीं होता। वैरेन हैरान होकर अपने मन में कहता है, ये साला हरामजादा, इसको सच में दर्द महसूस नहीं होता। ओली कहता है, अबे ओए वैरेन, अगर मुझे पता होता कि तू इतना ज्यादा कमजोर है तो मैं हॉस्टल गैंग बी पे पहले ही हमला करके उसको हत्या लेता। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ओली वैंग एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही जल्दी किसी गैंग का लीडर बन गया था। इससे जल्दी कोई भी इंसान किसी गैंग का लीडर कभी भी नहीं बना होता। मतलब अगर उस वे में देखा जाए कि पहले वो कितना ज्यादा कमजोर था और अचानक से ही इतना ज्यादा ताकतवर हो गया, यहाँ तक कि उसने जो गन के साथ हार्ड कोर ट्रेनिंग करी होती है उसको भी वो आराम से झेल जाता है। और गन की वो हार्ड कोर ट्रेनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि एली को भी वो करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और वो रीजन जिस वजह से ओली इतना सब कुछ कर पाया वो होता है कि उसको दर्द महसूस नहीं होता। और जो गन होता है उसको भी ट्रेनिंग के दौरान पता चल गया होता है कि ओली वैंग को दर्द महसूस नहीं होता। गन से पूरी तरह से ट्रेनिंग लेने के बाद जो ओली होता है हमेशा एली की तलाश में रहता था, क्योंकि वो दर्द महसूस करना चाहता था। चाहे वो कुछ भी कर ले, उसको दर्द महसूस ही नहीं होता था। और वो एक अकेला इंसान जिससे ओली को कभी अपनी जिंदगी में डर लगा था, वो सिर्फ एली जैंग था। और अभी हम देखते हैं जो ओली होता है वैरेन को बजाना स्टार्ट कर देता है। वैरेन को बजाते बजाते ओली को वो पल याद आ रहे होते हैं जब एक बार एली जैंग ने ओली को मारा था। और उस वक्त ओली इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। और वो पहली और आखिरी बार था जब ओली ने डर महसूस करा था। अभी ओली वैरेन को कहता है, जो जमीन से लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश कर रहा होता है, आखिर तू गैंगडोंग का माइटी वैरेन चे कैसे हो सकता है जब मुझे तुझसे डर ही नहीं लगता। अगर मार खा खा के तेरे दिल को सुकून मिल गया हो तो अब मेरे रास्ते से हट जा, मुझे एली को देखना है। और ओली की बातें सुन के अभी जो वैरेन होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। और वैरेन को ये बात खुद भी नहीं पता होती कि उसने इतने सालों में इतनी सारी फाइट्स करी है जिस वजह से उसने एक यूनिक तरीके की मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली होती है। और ये जो मार्शल आर्ट होती है इसका नाम होता है जेट कुंडो। और वैरेन को खुद ही ये बात नहीं पता होती कि वो जेट कुंडो में बहुत ज्यादा खतरनाक है। वैरेन अभी जेट कुंडो फाइटिंग स्टाइल में आ जाता है और कहता है, चिंता मत कर ओली, जब एक असली मर्द जमीन में गिर जाता है तो उसके बाद वो 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होकर जमीन से उठता है। तो वैरेन अभी पूरी तरह से तैयार होता है दोबारा से ओली के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन तभी एली कहता है, वैरेन अब तो रुक सकता है, मैंने यहाँ के सारे बंदे निपटा दिए हैं, इसलिए अब ओली वैंग को मैं देख लूंगा। और एली सीधा बढ़ने लगता है ओली की तरफ और ओली की आंखों से दोबारा से खुशी के आंसू आ जाते हैं। ओली कहता है, एली तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे तुम्हें दिखानी है। एली इन सबको हेलो बोलो, इन सबको मैंने हॉस्टल गैंग के अंदर ही बनाया है। ये सब के सब वो है जो आगे चल के तुम्हारी जगह लेंगे, छोटे छोटे एली जैंग। और अभी एली के सामने आ जाते हैं बहुत सारे बच्चे। ओली कहता है, तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी ज्यादा मेहनत करी है इन बच्चों को तुम्हारी तरह बनाने के लिए। मैंने जानबूझकर इन लोगों की घर से भागे हुए लोगों के साथ लड़ाई करवाई। मैंने कई बार इनको कार के आगे कूदने के लिए भी बोला, बिल्कुल तुम्हारी जैसे। यहाँ तक कि मैंने इनको अपाहिज होने की एक्टिंग करने के लिए भी कहा ताकि ये सड़क में भीख मांग सके। मैंने ये सब कुछ करा ताकि ये सारे के सारे बच्चे तुम्हारे नक्शे कदमों में चल सकें, क्योंकि इसी तरह से मैं एक असली एली जैंग बना सकता हूँ। लेकिन आखिर में मेरे हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, चाहे मैं कितनी भी ज्यादा मेहनत कर लूँ, इनमें से कोई भी
तुम्हारी तरह नहीं बन सकता। और अभी जितने भी ये छोटे छोटे एली जैंग होते हैं सारे के सारे झपट पड़ते हैं बड़े एली जैंग के ऊपर डंडे लेके। इसके बाद ऑली चाइनीज भाषा में चक और जस्टिन को कहता है, मैं एली से प्राइवेट में कुछ बात करना चाहता हूँ, इसलिए तुम बाकी के बंदों को खत्म कर दो। और चक और जस्टिन ये सुनते ही सीधा जे और डैनियल के ऊपर टूट पड़ते हैं। और ऑली ने जो इन बच्चों के साथ इतने सारे अत्याचार करे होते हैं जो कि उसने अभी खुद ही बताया होता है, ये सारी बातें सुन के जिनजैंग अपने मन में कहता है, बिना किसी शक के हॉस्टल गैंग एक बहुत ही बुरी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। हॉस्टल गैंग में जितने भी बंदे हैं उनमें से किसी के भी पास कोई भी उम्मीद नहीं बची है। चलो शुक्र है ऑली वैंग मेरा दुश्मन नहीं है। और ऑली अभी दोबारा से वैरन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और ऑली गन की ट्रेनिंग की वजह से इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है कि वो वैरन के ऊपर भी अब भारी पड़ रहा होता है। और दूसरी तरफ जो एली होता है वो बिल्कुल किसी सदमे में चला गया होता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि सिर्फ उसकी वजह से ऑली ने इतने सारे बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय करा है। लेकिन यही सारे छोटे छोटे बच्चे अभी एली के ऊपर डंडों से हमला कर रहे होते हैं और एली इनसे बच भी नहीं रहा होता। और वहीं जस्टिन और चक जे और डैनियल को बचा रहे होते हैं। वैसे जस्टिन और चक की डैनियल और जे के सामने कोई औकात नहीं है, लेकिन क्योंकि जे और डैनियल अभी काफी ज्यादा थके हुए होते हैं इसलिए जस्टिन और चक इन दोनों के ऊपर भी अभी भारी पड़ रहे होते हैं। जिनजैंग कहता है, जे हाई स्कूल, इन सब का खेल अब यहीं पे खत्म होता है। अब इन सबको हॉस्टल गैंग से कोई भी नहीं बचा सकता। जो होने वाला है वो पहले ही तय हो चुका है। लेकिन तभी अचानक से जिनजैंग के हाथ से सिगरेट जमीन में छूट जाती है और जिनजैंग का मुंह बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि सामने से चल के आ रहा होता है जोहान शियोंग। और भाई लोग ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जोहान शियोंग कोई मजाक नहीं है। जोहान कहता है, मैं यहाँ पे आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे किसी के एहसान की भरपाई करनी है। और यार भले ही जो जोहान है वो गो से पिटा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जोहान कमजोर है। जोहान ने फाइट में गो को भी काफी अच्छे से पेला था, लेकिन वो बात अलग है कि गो सीरियस नहीं हुआ था और उसके बावजूद भी गो ने जोहान को हरा दिया था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यार वो गो है, मतलब गो तो गो ही है ना, मतलब जोहान क्या ही कर पाएगा उसका। लेकिन जितने बंदे अभी यहाँ पे मौजूद हैं हॉस्टल गैंग के, जोहान इतना तो दम रखता है कि अकेले ही इन सबको धो डाले। और जस्टिन और चक की तो हिलने तक की हिम्मत नहीं होती जोहान को देख के। तो खैर ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो यार वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।